महादेव। श्री रामचरितमानस में यह कहा गया है कि दीन दयाल विरध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। ये पंक्ति हमें बड़ी ही छोटी लगती है और एक संपुट है और लगता है कि ये बड़ा ही छोटा है, परंतु यदि आप इसकी व्याख्या करते हैं, आप गुण समझते हैं, आप इसका निचोड़ समझते हैं, तो ये बड़ा ही तार्किक है। तार्किक किस अभिप्राय से है? हम अपनी सारी चीजें, हम अपना सारा काम उस ईश्वर पे छोड़ देते हैं, उस दीन दयाल पे छोड़ देते हैं। दीन दयाल से शिव है। हम अपनी सारे दुख दर्द उसी को दे देते हैं, बाकी हम निश्चिंत हो जाते हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको अनुभूति होगी कि आप दुख में नहीं बल्कि भक्ति में हैं, आप सुख में हैं। अच्छा, ये सारी चीजें आप तभी समर्पित कर सकते हैं, तभी दे सकते हैं। समर्पण से देने का ये तात्पर्य है, आप तभी दे सकते हैं जब आप माया से परे हों, और माया से परे होने का तात्पर्य है कि आप शिव की भक्ति में हो। और शिव की भक्ति में निश्चलता है, शिव की भक्ति में साधारणता है, शिव की भक्ति में सादगी है। आप बस अपने आप को उसी में रख दीजिए, उनके चरणों में, कि मेरे पास जो भी है वो तुम्हारा है। चाहे वो मेरा क्लेश हो, चाहे मेरा सुख हो, चाहे मेरा दुख हो, सब कुछ आपका है, ये आपका बनाया हुआ है। आप इसे अपने पास रखें, बस मुझे अपने चरणों का रस दीजिए, मुझे अपने चरणों में रखे रहिए। आप अनुभूति करेंगे, आप जीवन के पहले सुख सागर की अनुभूति करेंगे, जीवन के उस अमृत बूंद का, जो आप धीरे धीरे रसपान करेंगे, उस अमृत को जो आपको उस गंतव्य तक ले जाएगी जहां भक्ति है, जहां शिव है और जहां स्वर्ग है, जहां अमृतत्व है। आप इस मृत्यु लोक में भी स्वर्ग पा सकते हैं, परंतु उसके लिए आवश्यकता है कि दीन दयाल विरध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। हे नाथ, हे शिव, मैंने जो कुछ किया है या मैं जो कुछ भी कर रहा हूं वो सब आपका किया धरा है, और आप ही करवाते हैं, आप ही नहीं करवाते। अर्थात मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं एक तिनके से भी गया गुजरा हूं। मुझे अपने चरणों में जगह दीजिए, मुझे आपके पास आना है। यही अखंड, यही जो अखंडता है, जो अखंड संकल्प है, आपको शिव के पास, आपको भक्ति के पास ले जाएगी।